सवारनपुर संघ कार्यालय पर हमले मामले में एटीएस की जांच रफ्तार पकड़ती दिख रही है। एटीएस की टीम ने लोहरदगा में दबिश दी और आरोपियों के घर के एक साथ मोबाइल शॉप पर भी एटीएस की टीम ने दबिश दी है। बता दें कि हमले में शामिल दोनों आरोपी लोहरदगा के ही रहने वाले हैं। लोहरदगा के ही एक सिम से पाकिस्तान में मोबाइल फोन भी ऑपरेट हो रहा था। इसी के साथ मामले की जांच में जुटी एटीएस को कई अहम जानकारी भी मिली है, जिसकी छानबीन की जा रही है। जामताड़ा शहर के न्यू टाउन स्थित पॉपुलर नर्सिंग होम में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। जांच में सोनोग्राफी केंद्र में जरूरी दस्तावेज अधूरे पाए गए हैं, जिसके बाद पीएसपी एनडीटी अधिनियम के तहत सोनोग्राफी केंद्र को तत्काल सील कर दिया गया। एसडीएम को बिना कागजात के सोनोग्राफी जांच की जानकारी मिली थी, जिसके बाद दबिश दी गई। प्रशासन की कार्रवाई से निजी स्वास्थ्य संस्थानों में हड़कंप है। प्रशासन की ओर से तय मानकों के पालन के लिए आगे भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। एनसीएनडीटी एक्ट के तहत जो मैंडेटरी लाइसेंस है, उसके बिना यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का कार्य किया जा रहा था। तो प्राप्त सूचना के आधार पर डीपीएम हमारे सदर हॉस्पिटल के प्लस एमओआईसी डॉक्टर दिलेश और हमारे उपाधीक्षक हॉस्पिटल जो सुपरिटेंडेंट हैं वो आकर के देखे और चीज़ों को देखने के बाद कुछ चीज़ों को हमने साक्ष्य के रूप में जब्त भी किया है। और जो क्लिनिक है जहाँ पे जो रूम में अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था, उसको तत्काल अभी सील किया है। उसके बाद जो है फर्दर उस पर जाँच करके हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें हैं क्या। रांची के हरमू चौक और आसपास के इलाके में सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर कई पुराने पेड़ों को कटाई छटाई की गई है। उनकी वन विभाग की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने हरियाली से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। हाल ही में हरमू चौक पर करीब 25 पुराने पेड़ काट दिए गए थे। इसके पीछे वजह बताई गई कि हादसों को रोकना और बिजली तार से सटने पर सूखे पेड़ में आग लगने की आशंका थी। सवाल यह है कि क्या बिना पेड़ काटे चौक का सौंदर्यीकरण नहीं किया जा सकता था? इस पूरे मामले पर डीएफओ ने कहा कि पेड़ पुराने हो गए थे, इसलिए काटे गए। नए पौधे लगाए भी जा रहे हैं, जिनमें पत्ते भी आने शुरू हो गए हैं। निगम क्षेत्र है या अर्बन डिपार्टमेंट है, इनके रेगुलरली एप्लीकेशंस प्राप्त होते हैं, जिसमें ट्री फेलिंग या ट्रांसप्लांटेशन के रिक्वेस्ट्स होते हैं। तो उसके साथ कंडीशनल दिया जाता है कि या तो ट्रांसप्लांट करेंगे या फेलिंग करेंगे तो उसके जगह पर 5 गुना छोटे बड़े वृक्ष या 10 गुना छोटे वृक्ष का वृक्षारोपण का काम होता है। तो जैसे हरमू गोल चक्कर के केस में मैं कहना चाहूंगा कि ये अभी जरूर लग रहा है कि जो क्षेत्र है वो वीरान जैसा हो गया है, परंतु जब ये ब्यूटिफिकेशन हो कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए हमने जगह दिया है, हमने अभी 4 दिन पहले ही उसको एग्जामिन किया है, सभी में नए पत्ते आ गए हैं। धनबाद में चोरों को आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सुदमाडीह थाना क्षेत्र का है, जहां 2 लोगों के घर से मोबाइल चोरी की घटना सामने आई है। घटना के बाद पीड़ितों ने मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की, जो कि जेलगोड़ा स्टेडियम कैंपस में मिली। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और चोर की जमकर पिटाई कर दी और उसे पोल से बांधकर पूछताछ की। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 7 संदिग्ध मोबाइल बरामद हुए, जिसके बाद लोगों ने चोर को पुलिस को सौंप दिया। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। 4 मोबाइल लेके निकला, मेरी माँ देखी और आवाज दी तो हम लोग इसका पीछे दौड़े तो ये गायब हो गया, नहीं मिला। फिर हम लोग बाइक से चारों पट्टी घूमे, कहीं नहीं मिला। फिर अपना भाई को फोन किए, मेरा भाई पाकुड़ में रहता है, तो उसको हम अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड लॉगिन कराएं। उसके बाद मेरा भाई ट्रैक किया तो बोला कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का अंदर ही छिपा हुआ है। 2 बजे रात ही घुसा और घुसने के बाद में जो है सो इधर उधर जो भी किया होगा देखा नहीं, लेकिन बच्ची देखी थी, चिल्लाने लगी थी, भागा तो मोबाइल लेकर के वहाँ से चला। मोबाइल में सब बताते हैं। तू कहाँ रहता है सब बोलो ना। बागड़ी बस्ती। कब से कर रहा है चोरी? है? कब से कर रहा? चोर है। चोरी हम करवे नहीं करते। रामगढ़ पहुंची ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्यसभा चुनाव में जेएमएम के सहयोग का दावा किया है, लेकिन आरजेडी और सीपीआईएमएल के 6 वोट नहीं मिलने से ही पार्टी प्रत्याशी की हार की बात कही।
उन्होंने कहा कि आला कमान को हर बात की जानकारी दी जाएगी। दीपिका पांडे सिंह ने कांग्रेस प्रभारी पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया। बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री सदर प्रखंड और अंचल कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंची थी। कांग्रेस एज अ पार्टी, मैं कहूँगी नहीं कि हम लोग हारे, हम सभी विधायकों ने मिलकर के अपने प्रत्याशी के लिए वोट किया। गठबंधन में जेएमएम का भी सहयोग रहा, लेकिन यह भी सच है कि हमें 6 वोट जो मिलने की उम्मीद थी, जो हमारी जीत को सुनिश्चित करता, वो वोट हमें नहीं मिला है। तो अब तो सबके सामने बहुत ऑब्वियस है कि किन लोगों ने वोट नहीं दिया है। पार्टी में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के लोग थे वो पूरे चुनाव की प्रक्रिया में यहाँ पर थे। आज सब लोग दिल्ली पहुंचे हैं। पार्टी में हाईकमान को भी इससे अवगत कराया जाए। जमशेदपुर में 644 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों की चाबियां सौंपी गई। झारखंड सरकार के मंत्री सुदेव सोनू ने कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन किया और इस दौरान जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक पूर्णिमा दास साहू और विधायक सरयू राय भी शामिल हुए। आवास पाकर लाभुकों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। साथ ही सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्थानीय विधायक को धन्यवाद दिया। और बहुत खुशी मिल रही है। आज तक हम लोग भाड़ा घर में रहते थे, आज फाइनली अपना छत हो गया। अपना छत होना बहुत बहुत बड़ी बात है जो हम लोग को आज अचीव हुआ है। तो भारत सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग को आज मैंने 12-13 साल के बाद हम लोग को सपना साकार हुआ। इसके चलते मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष करके ध्यान देता हूँ कि ये स्कीम पहले नहीं था। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही आपका पीएम आवास का निर्माण हुआ। बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मुझे खुद का आवास मिला और क्या मैं इसको शब्द में बयान भी नहीं कर सकती कितनी खुश, अंदर से कितनी खुश हूँ। तकरीबन 9,592 आवास बनना था, जिसकी कुल लागत 653 करोड़ रुपया है। और अभी हम लोगों ने तकरीबन 24 टावर पे 7,392 आवास पे काम चल रहा था और रनिंग भी है, जिसमें 2 टावर हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। जो किराए के मकान में रह रहा है, जिसके पास खुद का एक पक्का मकान नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में, तो उनके लिए ये योजना जो है वरदान मैं मानूंगी। क्योंकि ये सिर्फ एक योजना नहीं है, एक अभियान है कि आम जनमानस को एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का। और लाभुकों को अपना चाबी देते हुए एक अच्छा अनुभव हो रहा है। थोड़ा सा लंबी समय लगा क्योंकि कुछ तकनीक दिक्कत होगा, जिसका चलते थोड़ा लंबी समय लगा, लेकिन उनका जो सोच था देश के प्रधानमंत्री का, लगभग 12 करोड़ लोगों को अब तक जो है आवास मिल चुका है। केंद्रीय सरना समिति की ओर से झारखंड में नागपुरी फिल्म सोरेंग और नागपुरी एल्बम पर अश्लीलता को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई गई। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष ने फिल्म में लव जिहाद, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने और पूरी फिल्म में उरांव, मुंडा, अनुसूचित जनजाति पर गलत टिप्पणी कर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। दिखाया गया कि एक मुंडा लड़की और तो सोरेंग में दिखाया गया कि एक मुंडा लड़की और एक मुस्लिम लड़का का लव मैरिज, जिसमें हम लोगों को लगा कि विवादास्पद पिक्चर बनाया गया है, जिसमें धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया है। दूसरा बात, लव जिहाद को भी बढ़ावा दिया गया है। ये फिलोसफी में क्या है, एक मुंडा लड़की मुसलमान लड़का से प्रेम जाल में लव जिहाद की ओर इशारा कर रहा है और उसी तर्ज में प्रेम करता है और उसी तर्ज में हमारे जो रीति रिवाज और परंपरा के साथ में खिलवाड़ है। ये आदिवासी सिर्फ फिल्म के साथ में नहीं है, आदिवासी समाज के साथ में खिलवाड़ है। और देखिए बोकारो से बड़ी खबर है, जहां बेरमो में अचानक जमीन धंसने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। दरअसल 5 नवंबर धौड़ा के हीरक रोड के किनारे सालों से भूमिगत आग धधक रही है, जो कि अचानक भड़क उठी और भूमिगत धंसान हो गया। घटना के बाद सड़क में बड़ी दरार पड़ गई और सड़क का एक हिस्सा धंस गया। खतरे को देखते हुए लोगों ने बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी। साथ ही प्रशासन और संबंधित विभाग से तत्काल सुरक्षा और स्थायी समाधान की मांग भी की है। अगली खबर धनबाद से है, जहां गोविंदपुर थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता 28 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद हुआ है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
लड़का है वो अकबर अंसारी नाम है। वो 16 तारीख को घर से निकला था काम करने के लिए। वो जो घर दिख रहा है ना वहाँ पर, वो घर में आया था काम करने के लिए। वो काम करने के लिए आया, उसके बाद वो यहीं से गायब हो गया। जब हम लोग को शाम तक हम लोग को पता चला कि लड़का घर नहीं पहुँचा, तो हम लोग को इसका घर आए, जहाँ वो काम कर रहा, तो जाहिर सी बात वहीं जाना है। वहाँ आए हम लोग, तो उन लोग का घर वाला बोला है कि हम लोग को पता नहीं, वो आया था सुबह, उसके बाद कहाँ गया नहीं पता है। वो जो काम कर रहा था टाइल्स का ना, वही टाइल्स का रस्सी लगा हुआ है इसका गर्दन में। अभी तो जस्ट हम लोग घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। हम लोग को सूचना मिली थी कि आमा घाटा जुड़िया जो है उसके किनारे पेड़ पर एक पुरुष का शव लटका हुआ है। आकर के देखा गया, देख रहे सड़ा गला स्थिति में है। जांच हो रहा है, अभी हम लोग पंचनामा बना करके इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रांची में झारखंड राज्य के शहरी विकास एवं विद्युत क्षेत्र की समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री सुदेव कुमार सोनू भी शामिल हुए और इस दौरान आरडीएसएस सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि अर्बन चैलेंज फंड के लिए 7600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 30,000 आदिवासी इलाकों में बिजली कनेक्शन भी दिया जाएगा। अलग से उसका अरेंजमेंट क्या बनाया गया है, देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा बजट में हुई थी। 3 गुना पैसा उसमें बाहर से, यानी 1 लाख करोड़ रुपया सेंटर का, 1 लाख करोड़ रुपया सभी स्टेट्स का और 2 लाख करोड़ रुपया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करके ऐसे 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स देश भर से हमने मंगवाए हैं। हर एक स्टेट को उसका अर्बन पॉपुलेशन का प्रो रेटा उनको अलॉट यानी उनको सैंक्शन किया गया है। तो यहाँ का 1900 करोड़ रुपया बनता है। 4 गुना 7600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ के हमको भेजेंगे और वो हमारी एक नेशनल लेवल की एक अपेक्स बॉडी कमेटी है। यूनियन मिनिस्टर अर्बन और एनर्जी के साथ बड़ी सार्थक चर्चा बहस चली। तमाम विषयों पर बात आई। भारत सरकार की नीतियां, भारत सरकार की पॉलिसीज और पॉलिसीज से आच्छादित झारखंड के मुद्दे पर भी हम लोगों ने चर्चा की। हमने माननीय मंत्री से एक ही आग्रह किया कि पैन इंडिया के लेवल पर बनी योजनाएं झारखंड के लिए बहुत समीचीन नहीं हो पाती। तो मेरा आग्रह इसी बात का था कि झारखंड की विशेष भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए, यहाँ के स्थानीय निवासियों की जरूरतों को देखते हुए झारखंड के लिए हैंड होल्डिंग की आवश्यकता अधिक है। झारखंड समेत पूरे देश के युवाओं के लिए आज का दिन खास रहा। रोजगार और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ताकत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित की। झारखंड में रांची, बोकारो, धनबाद और चास में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में युवा, अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। इस अवसर पर रोजगार, कौशल विकास और युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। सोच है विकसित भारत की, उसको सफल बनाने के लिए हम लोगों को और सारे नियोक्ता और जो भी लोग आए हैं यहाँ पर, उन सबका धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये स्कीम अच्छी चलती रहेगी और प्रधानमंत्री का सपना जो विकसित भारत का है वो कामयाब होगा। झारखंड में इस तरह का कार्यक्रम कितने जगह चल रहा है? झारखंड में करीब 4 जगह चल रहा है। दो आपको, एक रांची, बोकारो, रांची, बोकारो और जमशेदपुर और एक चास में है। धनबाद के बीसीसीएल लुधना क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य गेट पर बागडीगी बस्ती के लोगों ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान धरने पर बैठी एक महिला अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। महिला के गिरते ही आंदोलनकारी आक्रोशित हो गए। आनन फानन में महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बागडीगी बस्ती के लोगों का आरोप है कि पिछले 6 महीने से वे लगातार बिजली और पानी की समस्या को लेकर प्रबंधन से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। बहुत दिक्कत है। कितना पानी खरीद के खाएंगे सर? 15 रुपया लीटर गिलन हो गया। एक आदमी कमाने वाला खाएगा कैसे, जिएगा कैसे? पीछे में इतना बड़ा चाणक हो गया, दुनिया भर का आग जलता है, ब्लास्टिंग करता है, हम लोग का घर हिलता है। हम लोग यार बाल बच्चा सब यहाँ मर रहा है, कखने मरेगा कोई पता नहीं है। इसलिए हम लोग मर जाइए। पानी बिजली को देना चाहिए हम लोग। तो आज हम लोग जो गेट जाम किए हैं जीएम का,
ये हम लोग को पानी बिजली का लोक समस्या है, और बागड़ी की बस्ती और जितने भी वहाँ बस्ती है अगल बगल में सभी जगह के ग्रामीणों का प्रॉब्लम है पानी का।